अहमद शाह दुर्रानी दिल्ली पर कब्जा कर चुका था। 27 मार्च 1757 को अब्दाली लोहागढ़ को धमकी देने के लिए एक पत्र महाराजा सूरजमल को भेजता है। उसमें लिखा है कि अगर 1 करोड़ रुपया नजराना पेश करने में और टाल मटोल की तो डीग, कुम्हेर, वैर और भरतपुर के चारों दुर्ग भूमिसात करके मिट्टी में मिला दी जाएंगे और उसके प्रदेश की जो दुर्गति होगी उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी। लेकिन ये हिंदू हृदय सम्राट भयभीत नहीं हुआ, बल्कि कूटनीतिक शब्दों में इस पत्र का उत्तर भेजकर अपने साहस और सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने अब्दाली से कहा कि दिल्ली पर कब्जा करके तुम ये मत समझना कि तुमने भारत को जीत लिया है। उस समय दिल्ली पर इमादुल मुल्क गाजीउद्दीन का अधिकार था। सूरजमल लिखते हैं कि एक अनुभवहीन बच्चे को अपने अधीन कर लिया है तो इसमें घमंड की क्या बात है। अगर सचमुच तुम्हारे अंदर दम है तो मुझ पर चढ़ाई करने में इतनी देर किस लिए। अहमद शाह को ललकार दिया। जाट शासन की शुरुआत भरतपुर में राजा चूड़ामन से शुरू होती है। राजा चूड़ामन ने किसानों को इकट्ठा किया और उस वक़्त मुग़लों के द्वारा किए जा रहे जुल्म के ख़िलाफ़ उनको प्रेरित किया। उन्होंने किसानों की एक फ़ौज बनाई और लड़ाई की। एक लड़ाई में उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद यहाँ की जो सत्ता है वो हाथ में आती है राजा बदन सिंह की। राजा बदन सिंह ने डीग पैलेस बनवाया, डीग का महल, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वो बहुत ही कमज़ोर था और हमेशा हमले की आशंका वहाँ बनी रहती थी। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश सनसनवाल महकता इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम हैं भरतपुर में, जाट राजा महाराजा सूरजमल का ये गढ़, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों अभी हम हैं भरतपुर किले के जवाहर बुर्ज में। तो जवाहर बुर्ज जाने के लिए ये रास्ता है और यहाँ से अब ऊपर जाकर आपको जवाहर बुर्ज जो है वो कैसा है और वहाँ क्या क्या बना हुआ है ये आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए। इस किले की बाहरी रक्षा दीवार पर 8 बुर्ज बनाए गए थे। इन बुर्जों में सबसे अधिक प्रसिद्ध जवाहर बुर्ज है। इस बुर्ज का नामकरण महाराजा जवाहर सिंह के नाम पर किया गया है। दोस्तों जवाहर बुर्ज थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है और ये सामने आप देख रहे हैं जो लोहे का गेट, ये है जवाहर बुर्ज पर जाने का रास्ता। इस बुर्ज के नामकरण के पीछे एक कहानी है। महाराजा सूरजमल की मौत के बाद जवाहर सिंह राजा बने। महाराजा सूरजमल की मौत स्वाभाविक नहीं थी। वे रणभूमि में शत्रुओं के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे। जवाहर सिंह उनकी मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। जिन परिस्थितियों में जवाहर सिंह राजा बने वो बहुत प्रतिकूल थी। उनके भाई नाहर सिंह के समर्थक सरदार उनके भरोसे के नहीं थे। यही वजह थी कि जवाहर सिंह के हाथ तब तक राज्य का खजाना भी नहीं लगा था। उन दिनों जवाहर सिंह इस बुर्ज पर खड़े होकर दिल्ली पर हमले की योजनाएं बनाया करते थे। जब उन्होंने दिल्ली पर हमला किया तब भी इसी बुर्ज से ही कूच किया गया था। यही वजह थी कि ये बुर्ज जवाहर बुर्ज कहलाता है। इस बुर्ज पर 4 बाराद्वारी बनी हुई हैं। ये बहुत जीर्ण हो गई है। ये सभी बाराद्वारी लाल पत्थर से बनाई गई थी और लोहागढ़ किले के अधिकांश भवन इसी लाल पत्थर से बने हुए हैं। इन बाराद्वारियों के आंतरिक भागों पर सुंदर चित्रकारी की गई है। हालांकि अब ये चित्र बहुत ख़राब हो गए हैं, फिर भी इन्हें देखकर भरतपुर के राजाओं की कलाप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बुर्ज के चौथे कोने पर एक बड़ा सा गोल चबूतरा है। इस चबूतरे की ऊंचाई 8 फीट है। इस चबूतरे के बीच में 18 फुट ऊंचा और 2 फुट गोलाई का एक लौह स्तंभ है। इस स्तंभ पर भरतपुर राज परिवार की संपूर्ण वंशावली दर्ज है। महाराज बदन सिंह के आदि पूर्वजों के नाम इसमें दर्ज हैं। उसके बाद के सभी शासकों का इसमें वर्णन है। सबसे अंत में इसमें आखिरी शासक महाराज सवाई बृजेंद्र सिंह जी का नाम यहाँ दर्ज है। महाराजा बदन सिंह के बाद महाराजा सूरजमल के हाथ में जब सत्ता आई, महाराजा सूरजमल ने अपनी सूझबूझ को किस प्रकार से प्रदर्शित किया ये किला आपको बताता है। सुरक्षा की दृष्टि से लोहागढ़ किले के चारों तरफ सुजान गंगा नहर बनाई गई। जानकारी मिलती है कि पहले युद्ध तोप और बारूद से ही लड़े जाते थे और तोप और बारूद से बचाव के लिए महाराजा सूरजमल द्वारा किले को बनवाने के लिए खास तरह की तकनीक अपनाई गई थी। इसके लिए दीवार के चारों तरफ सैकड़ों फुट चौड़ी कच्ची मिट्टी की दीवार बनाई गई, जिससे तोप के गोले मिट्टी की दीवार में ही धंस जाते थे और दुश्मन कभी भी इस किले को फतेह नहीं कर पाए। अभी हम आए हैं किशोरी महल में। महारानी किशोरी जिस महल में रहती थी वो महल आपको दिखाएंगे, उसका स्ट्रक्चर और उसका जो वास्तुकला है। तो ये रास्ता है किशोरी महल का और आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ किशोरी महल। अब इसके अंदर चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ, आइए।
ये आप देख रहे हैं दोस्तों, अलग अलग स्टोन्स लगी हुई हैं। यहाँ पर जो जो घटनाएं घटी वो इसमें लिखी हुई है, और जिन लोगों ने जो भी योगदान किसी प्रकार से भी किले को दिया है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। किशोरी महल वृंदावन में महाराज सूरजमल की दो बड़ी रानियों, बड़ी रानी किशोरी और रानी लक्ष्मी के लिए सुंदर महल बनाए गए। तो ये इस तरह से है। और लॉर्ड लेक ने, जो अंग्रेज़ एक शासक था उस वक़्त, उसने किले पर आक्रमण किया। तो इसमें लिखा हुआ है कि सन 1805 ईस्वी में ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड लेक ने विशाल सेना एवं तोपखाना के साथ भरतपुर पर आक्रमण किया, परंतु लोहगढ़ को जीत नहीं सका, बल्कि हार के यहाँ से गया। लोहागढ़ का जो निर्माण है वो 1732 से 1733 ईस्वी में आरंभ हुआ। ये 250 फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी जो खाई है वो इसके चारों तरफ किले के बनवाई गई थी। इसमें 10 बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे। ये एक इनॉग्रेशन स्टोन लगी हुई है। ये आप देख रहे हैं सामने किशोरी महल। दोस्तों, किशोरी महल के अंदर हम लोग आए हुए हैं, लेकिन ये बंद है। तो बंद होने की वजह से आगे जाने की एंट्री बंद है। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने बांस लगा हुआ है, इससे आगे आप एंट्री नहीं कर सकते। तो पूरा का पूरा महल ये है, सामने आप देख रहे हैं, लेकिन एंट्री बंद है। ये आप देख रहे हैं दरवाजे महल के, उसी ज़माने के लकड़ी के बने हुए और बहुत ही ताकतवर दरवाजे हैं। साल 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई। अब्दाली ने 1 लाख से ज़्यादा मराठों को मौत के घाट उतार दिया था। बचे हुए सैनिक प्राण बचाकर भरतपुर की तरफ भागे। रास्ते में किसानों ने भागते हुए सैनिकों के हथियार, संपत्ति और वस्त्र छीन लिए। भूखे और वस्त्रहीन मराठा सैनिक महाराज सूरजमल के राज्य में प्रविष्ट हुए। महाराज ने उनकी रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी, उनको भोजन, वस्त्र और शरण प्रदान की। महारानी किशोरी देवी ने देश की जनता का आह्वान किया कि वो भागते हुए मराठा सैनिकों को ना लूटें, मराठा सैनिकों को मेरे बच्चे जानकर उनकी रक्षा करें। उन्होंने मराठा शरणार्थियों के लिए भरतपुर में अपने भंडार खोल दिए। महाराजा सूरजमल ने हर एक मराठा सैनिक को वस्त्र, अन्न और रुपए देकर अपनी सेना के संरक्षण में मराठों की सीमा के अंदर ग्वालियर पहुंचाया। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अभी हम हैं दोस्तों, ये जो महल परिसर है, महल परिसर में जो ये बना हुआ है यहाँ पर स्मारक के तौर पर, और यहाँ पर उस ज़माने की महाराज की का जो शासनकाल था, उस ज़माने की कई चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं पुरानी। ये आप देख सकते हैं। देखिए उस ज़माने की मूर्ति, ये ढोला मारू का जो है आप देख रहे हैं कि मूर्ति है पत्थर की। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंह लोयन की एक पत्थर की प्राचीन मूर्ति। ये अग्नि और इंद्र की जो है आप मूर्ति प्राचीन देख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं, जो शायद कुछ मंदिरों के अवशेष होंगे। ये देखिए, ये मूर्ति खंडित की गई है, इसमें मुंह के ऊपर प्रहार है, और देखिए मूर्ति जगह जगह से खंडित है। ये भी अवशेष आप कह सकते हैं। पूतना वध का कोई प्रकरण था, उसका ये आप देख रहे हैं मूर्ति। नृत्यरत शिव, भगवान शिव की नृत्य करते हुए मूर्ति। तो ये जो है महल का परिसर है, इसी में ये संग्रहालय बनाया गया है। तो इस संग्रहालय की आप ये देख रहे हैं वीडियो। ये देखिए दोस्तों, ये पुराने ज़माने का कंस्ट्रक्शन कितना सुंदर, और ये बीच में एक जैसा बनाया हुआ है चौकोर वर्गाकार में, शायद फव्वारे के लिए या पानी के लिए बनाया गया होगा। और ये उसी वक्त के दरवाजे जो है बने हुए हैं। ये 18वीं शताब्दी का कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं। ये देखिए महल का पीछे का, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ से जो हिस्सा है वो आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा कितनी अच्छी, सुंदर और कलात्मक कारीगरी इसमें की गई है। और ये इस तरफ दिखाइए, ये भी पुराना महल का जो पीछे का हिस्सा है वो आप देख रहे हैं। सामने उधर एक गुंबद बना हुआ है, और ये पूरा का पूरा महल का हिस्सा आप देख रहे हैं। भरतपुर किले के दरबार हॉल में है, जो संग्रहालय के अंदर बना हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं दरबार हॉल। ये देखिए, चारों तरफ एक सुंदर कारीगरी। इधर कुछ तलवार और ढाल रखी हुई है, और ये सिंहासन आप देख रहे हैं।
सामने सिंहासन आप देख सकते हैं। और ये यहाँ भी कुछ तलवारें और ढाल रखी हुई है। और ये देखिए महाराज का शाही चोगा एक तरह से कह सकते हैं जो रखा हुआ है, उसी ज़माने का उनका पहना हुआ ये चोगा आप देख सकते हैं, शाही चोगा। इसको महाराज बलवंत सिंह ने बनवाया था, जो उसके बाद जो उनके सक्सेसर्स हुए उन्होंने इस दरबार का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं बाहर से जो कारीगरी है शानदार है दरबार की। और नीचे आप देख रहे हैं जो सपोर्ट लगी हुई हैं, उनके नीचे लोहे के कड़े हैं। कड़ों में पर्दे वगैरह जो है और शामियाने वगैरह लगाने के लिए इन कड़ों को बनाया गया है। उधर आप देख रहे हैं बालकनियाँ बनी हुई हैं जो कि, और इस तरफ भी बनी हुई है और यहाँ भी बनी हुई है। इन बालकनीज में जो है रानियाँ और राजा बाहर खड़े होकर के यहाँ का नज़ारा लिया करते थे। ये आप पूरा देख रहे हैं। और ऊपर जो है आप सामने देख रहे हैं संगमरमर से बना हुआ एक छतरी बनी हुई है संगमरमर की, जो दरबार हॉल के बिल्कुल आगे की तरफ बनी हुई है। ये स्नानागार भारत में जो डी के प्रसिद्ध महलों में भी स्नान घर में पानी गर्म करने की व्यवस्था की थी, किंतु ये अंग्रेज़ी पद्धति का है। कछवाहा राजाओं द्वारा जयपुर के महलों में भी निर्मित तमाम शैलीगत विशेषताओं की दृष्टि से उल्लेखनीय है। ये सामने आप देख रहे हैं पूरा बीच में एक स्प्रिंकल या फव्वारे के लिए बनाया गया है, जो अंडरग्राउंड जो है पानी की व्यवस्था की गई थी यहाँ आने के लिए। और यहाँ पे एक बरामदा जैसा बनाया गया है और ये एक झरोखा बनाया गया है जिसमें शीशे का उपयोग किया गया है। सुंदर कारीगरी। ये देखिए दोस्तों, ऊपर नक्काशी की गई है पूरी चारों तरफ। और इधर आइए, ये देखिए वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेशन का बहुत ख़ास ध्यान रखा जाता था, क्योंकि ये स्नान घर था तो हवा आती रहे और वेंटिलेट होता रहे, इसके लिए का ख़ास ध्यान रखा था। बहुत अच्छी कारीगरी यहाँ पे की गई है आज भी। और ये संगमरमर का यूज़ किया गया है इसमें। बीच में एक पौंड, ये आप देख रहे हैं एक छोटा बाथरूम जैसा, जिसमें नीचे पत्थर का उपयोग किया गया है और कारीगरी साथ में ये वेंटिलेशन के लिए बना हुआ है, ऊपर रोशनी के लिए लगाया गया है। यहाँ पे देखिए ये एक बीच में पोंड बनाया गया है, जो कि एक तरह से बाथ टब कह सकते हैं उस ज़माने का, और वेंटिलेशन के लिए उधर अच्छा पूरा बनाया गया है। यहाँ से भी एक रास्ता आने जाने के लिए भी रास्ता है, और वेंटिलेशन के लिए तो शायद पानी भरने के लिए ये पोंड बनाया गया होगा। यहाँ पे पानी भरते होंगे, बीच में आप देखिए रास्ता बना हुआ, वहाँ से पानी आता होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये रहा रास्ता, और दोनों तरफ वेंटिलेशन। ऐसे ही पानी का एक टब यहाँ भी बनाया गया है। ये गुप्त कक्ष बनाया गया है दोस्तों, जो ऊपर से अभी तो खुला है, लेकिन पहले इसको पत्थर से और लकड़ी के फट्टे से बंद कर दिया जाता था। और यहाँ से ये सीढ़ियाँ आप दिख रहे हैं नीचे उतरने के लिए, और ये गुप्त कक्ष इसको बोलते हैं। यहाँ से महल के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए सुरंगें भी हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं चलता था कि गुप्त कक्ष है, क्योंकि इसको ऊपर से बंद कर दिया जाता था। और यहाँ पर गुप्त मीटिंग या गुप्त बातें करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता था। और ये आप देख रहे हैं कि पहियों पर लोहे की एक लंबी तोप बड़ी शानदार, और लोहे के पहिए हैं, और उसके ऊपर ये इसका जो मुंह आप देख रहे हैं ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे साइज़ की तोप है, आज भी रखी हुई। इस तरफ ये कुछ घंटियाँ वगैरह बनाई गई हैं, शायद साज सज्जा के लिए। ये घंटियों के आकार की कुछ लटकाई गई हैं लोहे की चेन्स के ऊपर, और ये पूरा बनाया गया है। और इस तरफ ये पूरा हॉल
आप देख रहे हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। 25 दिसंबर 1763 के दिन नजीब खान की सेना के साथ युद्ध करते हुए ये महान शूरवीर योद्धा शहीद हो गए। ऐसे अफलातून हिंदू धर्म रक्षक को दुनिया नमन करती है। हिंदुत्व के लिए महाराजा सूरजमल ने अपना जीवन बलिदान कर दिया।